कर सकते हैं। उनको नूरी गुरु कब मिलेगा बेचारों को, और वह नूरी गुरु की कब तलाश करेंगे। आपने सुना नहीं, मैं काफी बार ऐसी बातें कह देता हूँ। मेरे गुरु महाराज फकीर चंद महाराज और भी पीरे मूगा साहब कई बैठे हुए थे, कृपाल सिंह, ये गुरुओं की बड़ाई कर रहे थे और कहते थे ब्रह्मचर्य का पालन करना ही बड़ी चीज है। मैं इतने दिन ब्रह्मचर्य रहा, मैं इतने दिन ब्रह्मचर्य रहा। मेरे महाराज जी कहने लगे हो तो घर में रह के भी ब्रह्मचर्य पालन कर सकते हो। वो कहने लगे किस तरह कर सकते हैं, मेरी मौजूदगी की बातें बताता हूँ। एक हस्ती तो जीती है पीरे मूगा साहब, तो उनका किस तरह कर सकते हैं घर में न्यू ब्रह्मचर्य पालन वाला कर सकते हैं। वो बोले बताइए। फकीर तो कहने लगा मैं 32 साल ब्रह्मचर्य पालन किया, और कई कहे मैं इतने दिन कराया। सब ने कहा मेरे महाराज जी कहे मैं तो ब्रह्मचर्य पालन नहीं किया, मैं गृहस्थ धर्म का पालन किया और मैं आर्य धर्म का पालन किया। ऐ सत्संगियों सोचो, आर्य धर्म का पालन करता वो असली सनातनी बन जाता है एक दिन, और जो सनातन धर्म का पालन करता असली संत बन जाता है एक दिन। इन लोगों ने तो एक न्यारे न्यारे टुकड़े करके न और हमारा एक पवित्र धर्म था आर्य धर्म बर्बाद कर दिया। और वह कहते हैं हम आर्य हाँ, और गल में जनेऊ रखते, शराब पीते, लानत उस जनेऊ को। वह जनेऊ का बट्टा लगाते, आर्य समाजी बन की शराब पीना, इससे बड़ा पाप कोई भी नहीं है। वो सतगुरु नहीं मिला उनको। मेरे गुरु महाराज कहने लगे मेरे 5 बच्चे हुए, 6 बताए, इतने मेरे बच्चे हुए, मैं मेरी जिंदगी में 12 रति गई हैं। अब बताइए आपने इतने दिन साधन किया, क्या करा, 90 वर्ष की उम्र तक वह कभी बीमार नहीं हुए न। आप बीमार होते हो, सतगुरु की तलाश नहीं करते न, तब बीमार होते हो। सतगुरु की तलाश कर लो तो बीमारी तुम्हारे मांगती क्या है। अब सतगुरु का दौरे पूछते नहीं, हम बारे बार भटकते फिरते हैं, और सतगुरु मिल जाता तो लेखा निमट जाता। वो क्या सतगुरु, सतगुरु को हम बर्बाद करते रहते हैं। वो सतगुरु तो मैं तो वीर्य को समझता हूँ, स्त्री होता है पुरुष हो, अपने वीर्य का पालन करता, वो खुद ही खुद थोड़ी करनी तो ब्रह्म में पहुंच जाएगा, और नहीं तो गिर जाएगा। ये आर्य धर्म की बातें संतों ने क्या कहा, हमारे ऋषि मुनियों 4 टुकड़े कर दिए। क्या पहला 25 साल ब्रह्मचर्य पालन करो, फिर 25 साल गृहस्थाश्रम का पालन करो, फिर 25 साल वानप्रस्थी रहो, फिर 25 साल सन्यासी बन जाओ। हमारे संत मत ने क्या करा, कोई बात तो दूसरी है नहीं, समो दे क्यों ने कह दिया, एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, तीसरे में मुक्ति पद तो चौथे में निज धाम। उन 4 बंटवारे शरीर के कर दिए, और उन 4 बंटवारे उन उम्र के 4 बंटवारे करे। इन संतों ने 4 बंटवारे शरीर के कर दिए। एक जन्म गुरु भक्ति के, एक जन्म अभ्यास करके न जिन्हें अपने सतगुरु का रूप अंतर में प्रकट कर लिया, वो समझो एक गुरु भक्ति बन गई उसकी पूरी। और वहां जब पहुंचोगे जब नाम के अधिकारी बनते हो, इससे पहले नाम नहीं है न। जब तुम वर्णात्म नाम जपोगे ये चीजें गुप्त रहेंगी। इतने कौन सी चीजें, सुमरण है तो सुमरण के पीछे क्या ध्यान और भजन दोनों गुप्त रहेंगे। जब तुम सुमरण छोड़ के न और ध्यान में चले जाओ तो सुमरण पीछे गुप्त हो जाएगा, और आगे ध्यान रहेगा, और ध्यान का आगे जो भजन है वो गुप्त है। जब तुम भजन में पहुंच जाओगे ये दोनों चीज नीचे रह जाएंगे, सूक्ष्म रूप में गुप्त भी होगी, और तुम्हारी तीनों इकट्ठी भी हो जाती है। वहां पर जाके मड़कब होते हैं, सुरत के कानों तो सुना जाता है, सुरत की आंखों तो देखा जाता है, और सुरत की जबान तो जाप होता रहता। इसको कहते जाप मरे अजपा मरे अनद भी मर जा, सुरत समानी शब्द मरता है काल नहीं खा। मैं गुरु की बातें कर रहा था, तो इसलिए जिसको ब्रह्मचर्य पालन करया वो अपने गुरु के दौरे पहुंच जाता। कहाँ, त्रिकुटी में, वो ब्रह्म में पहुंच जाता है, और वह पहुंच करके उन्हें सारे गुरु ही गुरु नजर पड़ता है। सब जगह पर ओम ही ओम दिखाई देता है। जिन्हें ओम को सिद्ध कर लिया वो 3 लोक को जीत जाता है, और 3 लोक को जीत जाता है। जिन्हें ओम सिद्ध कर उसका क्या आ जाता, वो भीख नहीं मांगता न, वो चंदा नहीं उगाता न। मैं बार बार कह देता हूँ कि अगर कोई राधा स्वामी नाम लेकर के कोई चंदा होगा, मेरा नाम लेकर कोई चंदा उगाता है,
उसको 5 जूत मारो, 5 पीढ़ी मोक्ष में चली जाएंगी। अगर उसको 5 रुपये दे दिए तो 5 पीढ़ी नरक में चली जाएंगी। संत भीख नहीं मांगते किसी पास, संत कमा के खाते हैं। जिसको ओम मिल गया, जिसको सतगुरु मिल गया ओम, तो वह भीख नहीं मांगते, चंदा नहीं मांगते ने। वह तो 3 लोक उनकी मुट्ठी में आ जाता है और वह त्रिलोकी को जीत जाते। इसका नाम सतगुरु है। और इसीलिए जिनको सतगुरु मिल गया उनका लेखा निमड़िया, उनका काल का कर्जा चूक जाता है। वो ओम किसको मिला? जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि रामचंद्र जी चले गए वनवास में और उनका छोटा भाई भरत जब राम से मिलने के लिए गया तो राम कहते भरद्वाज ऋषि की कुटिया मिलती है। और भरद्वाज ऋषि के द्वार पर पहुंचे तो भरद्वाज ने भरत की सारी सेना को खाना दे दिया। कहाँ से दिया वो खाना? उस कुटिया में थे। जब सबको खाना मांगा वह चीज मिल गई। मैं तुम्हारे शास्त्रों की बात कहता हूँ। जब मिल गई उसे भरत जी कहने महाराज के आपकी छोटी सी कुटिया से और ये सारा सामान कहाँ से आया इतना? वो कहे भरत मैंने काम धेनु गौ सिद्ध कर रखी है, मैंने काम धेनु गौ सिद्ध कर रखी है। सत्संगियों, मैं यही तो बात आपको समझाना चाहता था कि जिसको सतगुरु मिल जाता, ओम की धुनी में पहुंच जाता, ओम के देश में, वो काम धेनु गौ ओम को ये कहते हैं। ओम को काम धेनु गौ कहते हैं। जिन ओम को सिद्ध कर लिया फिर काम धेनु गौ और कोई नहीं। वो एक कल्पतरु दरखत है। न तुमने कभी कल्पतरु दरखत देखा, न तुमने काम धेनु गौ कोई देखी। असली काम धेनु गौ ओम है। असली काम धेनु गौ सतगुरु के दर्शन है। इसीलिए मैं आपको सतगुरु की बढ़ाई करता हूँ। मगर मैं कब करी वह बढ़ाई? मैं पहले एक दोहा कह गया, न सतगुरु जननी जण्या और नावा के माई बाप, पिंड अंड में आवे निर्नावा तीनू ताप। तो क्या हुआ? उस गुरु का अन्नहार करता नहीं वो सतगुरु, अन्नहार करता निर्सासा नहीं शरीर, पानी से पैदा निर्ता का नाम कबीर, वो सतगुरु से। फिर भी महात्मा कहते हैं कि सतगुरु की क्या निशानी है, कि सतगुरु क्या निशानी है कि देही को सतगुरु समझे ये धुंधर ज्ञान, देही को सतगुरु का ये सब धुंधर ज्ञान। 4 दाग में आवे निर्ता को सतगुरु मान, के ता को सतगुरु मान में सीधी बातें। स्वामी जी महाराज जो आगरे में उनका शब्द है और वह सतगुरु की बढ़ाई करते। आज राधा स्वामी मताड़े ने कौन सा गुरु मान लिया? राधा स्वामी भेक की सुन लीजिए अब भूल, सूक्ष्म गुरु तो छोड़ दिया और पूजे गुरु सतूल। स्वामी जी महाराज तो बेधड़क संत आए थे, वो राधा स्वामी मताड़े भी नीचे ढलते जा रहे से। और मैं इसीलिए सीधी बातें आपको कहने के लिए आया सु संसार में कि वो सतगुरु तो भूल गए और हम सतूल गुरु पूजन लागे। इसी का तो लोग खंडन करते हैं। वो देहधारी गुरु क्या कहते हैं? सतगुरु की पूजा करया कर, तू तर जाएगा और मेरे पांव दाब, मेरे को नोट चढ़ा, मेरी आरती तार, तू तर जाएगा। ए सत्संगियों, जिसका एक पर्दा नहीं खोला, वो एक मंजिल पर नहीं पहुंचा, उसकी सारी जिंदगी आरती तारते रहे तो क्या तर जाओगे? मैं सामने बोलिया ने सत्संग था, उसमें कहा कि तुम मट्टी तक भी प्रगट कर ले। कौन कर लेता मट्टी तक प्रगट? वो ये प्रगट कर सकता जो जिन चीजों में लकड़ जाता आगे किस्त, वो सतगुरु ने प्रगट कर लेता। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार न होई और ता को सतगुरु मिलिए भाई, उसको सतगुरु मिल जाता। इन 5 विषय तो लकड़ जाता। जब 5 विषय रहते इतने कभी नहीं लकड़ सकते। काम क्रोध मद लोभ की और जब ले घट में खान, तुलसी पिंड तो और मूर्खा दोनों एक समान। ये तुलसी साहब की रामायण कहती है। कबीर साहब ने भी ये लिखा, कामी क्रोधी लालची गुरु इनसे भक्ति नहीं होई, भक्ति करे को सूरमा जात वर्ण कुल खोई। कि वो जात वर्ण कुल खो देता तब भक्ति करता। बड़ भक्ति का घर बड़ी दूर है। मेरा प्रश्न तो सतगुरु पर चला हुआ से। और सतगुरु कब मिलेगा? सतगुरु मिल जाता तो कसर कुंती 3 लोक का करता सतगुरु। और सतगुरु मिल जाता हम तिर जाते हैं। इसीलिए सतगुरु नहीं मिला, उन लोगों ने झमेले घेर लिए और अपने अपनी नारी नारी कौम और जाति बना ली। और वह जाति कौम बना के न
फिर अपनी बेइज्जती कराना शुरू कर। कबीर साहब तो कहते कबीर कबीर के करो सो दो अपना शरीर, पांचों इंद्री बस करे ता का नाम कबीर। क्या मैं पहली बातें नहीं कही थी कि न ओम को सिद्ध कर लिया, वो सतगुरु में पहुंच गया। तो यही कबीर साहब का कबीर कबीर के करो सो दो अपना शरीर, पांचों इंद्री बस करे ता का नाम कबीर। के वो पांचों इंद्रियों काबू में कर लेता है, उसकी सारा वो कबीर कहो, चाहे दादू कहो, चाहे पलटू कहो, चाहे रहदास कहो, तुम्हारी मर्जी से वो काल माया तो लकड़ जाता है। इसीलिए मैं ओम की बातें कह रहा था। ओम बड़ी ऊंची दौलत से और उसको सतगुरु कहते हैं। ओम को ओम गुरु है, सतनाम सतगुरु है। जब गुरु तक आगे चले जाओगे फिर तुमको सतनाम की धुनी पकड़ लेती है और वह धुनी को सुनते ही हम आगे चले जाते हैं। मगर ये तीन लोग तो लकड़ना बड़ा भारी मुश्किल से। कोई विद्या में फंस गया, कोई धन में फंस गया, कोई रूप में फंस गया, कोई डेरों के घमंड में आ गया, कोई चेलों के घमंड में आ गया, मेरे इतने चेले हैं। ये सारा अहंकार उसको नीचे रख लेता है और आगे नहीं जाने देता। इसलिए आगे तो वो है जाता जो इन सारे घमंडों को तोड़ दे और इन घमंडों तो आगे लकड़ जा, तब वो बाजी को जीत जाता है। इसीलिए संतों महात्मों का मार्ग प्रेम का मार्ग है, करनी का मार्ग है। अगर एक बार भी किसी की निंदा कर दी तो गिर जाते हैं, वह आगे नहीं जा सकते न। हम तो सतगुरुओं की देहधारियों की तो बड़ी कदर करते हैं कि बुराई न सुन। कई कई काफर तो गुरु धारण करके बुराई करना शुरू कर देते। उनके लिए तो बड़ी आड़ लगाई है मनु जी ने कि गुरु की निंदा सुनिए न काना, पाप लगे को घात समाना, वो कभी शांति नहीं मिल सकती। मगर मैं कहता हूँ कि गुरु की सतगुरु की निंदा सुनना बहुत बुरी चीज है। मोहम्मद के यीशु मसीह भी कहता है कि शब्द की निंदा नहीं सुन सकता, शब्द की निंदा करने वाले के पास न बैठना चाहिए। शब्द की निंदा वो सतगुरु है, इसलिए उसकी निंदा करता है वो तो काफर है, गिरा है। इसलिए सतगुरु की निंदा तो बचो। शब्द सारी दुनिया की जान है, उसकी निंदा करता है वो तो गिरा होया से, वो सबका करता। जब तुम गुरु तागे सतगुरु पर पहुंचोगे जब तुमने पता लगेगा। इसीलिए संतों महात्माओं ने ठीक है, सतगुरु खोजो है प्यारी, जग में दुर्लभ रत्न यही के सबसे बड़ा रत्न यही है। और इस सतगुरु की खातिर में बड़ा घूमया फिरा, सभी महात्मा घूमे फिरे और काफी जिनको सतगुरु मिल गया वह बच जाते हैं। इसलिए मैं आपको क्या कहा, मैं राधा सुमत के बारे में कुछ बुरी बातें नहीं कही ने। मैं कहता आज वह भी चूक गए। क्या कहते, कोई सतलोक का भेद देता, कोई राधा स्वामी धाम का निशाना देता है और 5 धुनियों में फंसा देता, कोई उनको अंतर की धुनी सारी मुकम्मल नहीं बताते ने। और वह ठेकेदार बने बैठे। सतलोक तो आगे 5 मंजिलें और हैं और उन 5 मंजिलों में जाकर के घबराना पड़ता। इसलिए सतलोक तभी जीव नीचे आ जाता किसी वक्त में। जरूर फकीर महाराज कया करते, मैं सतलोक में गया, बीन का लहरा सुना और मैं घर में आके विषम पड़की न भूल गया, कहाँ गया मेरा सतलोक, मैं गिर गया। ये बातें मैं काफी सुनी भी हैं, बीत भी जाती हैं। इसीलिए सतलोक में वो पूछ सकता जो विषयंतर है उदासा, परमार्थ की जामन आशा, धन संतान परित नहीं जाके, खोजत फिर साध गुरु जागे। और यही गोरखनाथ की बाणी आती है, ऊपर ते खार नीचे ते झरे, उसका गोरख के करे कि महात्मा भी उसका इलाज नहीं कर सकते न। इसलिए संतों का मार्ग करनी का मार्ग से बातों का मार्ग नहीं है न। बात बनाई जग ठग्या मन पर मोध्या ना, कबीरा ये मन ले गया 184 माँ। कहनी मीठी खांड सिर करनी बिस्की लो, कहनी इसी करनी करे तो बिस्का अमृत हो। कि जैसे हम लोग कहनी करते हैं उसी करनी कर लिया तो बिस्का अमृत बन जाता है। इसीलिए वो करनी है, वो विद्या की गुलाम नहीं, वो रूप की धन की गुलाम नहीं, वह के राजनीति की गुलाम नहीं, वह तो करनी की गुलाम है। करनी तो करनी की गुलाम है। और करनी कब करते हो, जब जिसका सच्ची बेरे होती है, लगन होती है, वो करता है। मैं तो मेरी लगने बताई थी कि मैं बड़ी माला फेरी, बड़ी आरती तारी, बड़ी गायत्री का जाप किया, प्राणायाम भी किया और उसमें एक ही बात थी कि सतगुरु की दया थी।
सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगन बाजी। स्वामी जी महाराज कहते सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगन बाजी। वो सतगुरु कौन है? सतनाम में गुरु तो आगे चले गए। आपको 3 लोक थे और 3 लोक में काल का पसारा है और इनकी म्याद है। मैं तुम्हारे शास्त्र सुनी है। 3 लोक तो आगे कौन लकड़ता? 3 लोक तो आगे ध्यावे वो अलख अगम की गति पावे। वो आगे लकड़ जाता। कौन लकड़ता? जिन आगे बिरे लगन है वो लकड़ जाता। और 3 लोक किसको कहते हैं? 3 गुणों को कहते हैं। और उन 3 गुणों तक कब लकड़ा जाता? यही तो संतों का मार्ग है और ये प्रेम का मार्ग है, करनी का मार्ग है। इन तीनों तागा तब लकड़ा जागा 3 गुणों को तज की आगे चले। कबीर साहब कहता ओम नाम करता नहीं, इसे करता मत जान। साचा शब्द कबीर का तू पर्दे ही मत जान। कि वो पर्दे में है। उस पर्दे में जब तुम लगोगे तो पता लग जाएगा आप लोगों को। किसी का ख्याल आया होगा कि हम तो ओम जपते और ये छोटा ओम स्वर्ग भी देता, ओम बैकुंठ भी देता। आपको कोई परवाह है? हाँ है, तुम्हारे शास्त्र तो बताता हूँ। क्या बता? 4 जुगों की एक चौकड़ी होती है और 72 चौकड़ी का एक मनु होता है और 14 मनु का एक कल्प होता है। तुम्हारे शास्त्र कहते हैं 4 जुगों की एक चौकड़ी होती है और चार जो है चौकड़ी, 72 चौकड़ी का एक मनु होता है और 14 मनु का एक कल्प होता है। 14 एक कल्प में इंद्र के 14 जन्म होते हैं। थारे शास्त्र कहते हैं, मैं सुने, मेरे पास वेद भी है। 14 जन्म होते इंद्र के और ब्रह्मा का एक दिन होता है। और एक ईसा साहब के जो शिष्य ने लिखा कि एक कल्प तक स्वर्ग बैकुंठ भोग करके और वह नीचे आ जाते 3 लोक की भक्ति थे। इतना बड़ा दर्जा उनका, वो म्यादी मुक्ति है। पर इतना कहते इंद्र के 14 जन्म होते एक कल्प में, ब्रह्मा का एक दिन होता। वो आप बताइए, उनका भी आना जाना होता है। इस आने जाने तो आगे लकड़ना चाहते हो तो आगे चलिए, आप प्रश्न कर सकते हो या क्या बात कहते हो? ब्रह्मा विष्णु तो कब तम करता है सबके, ये सबसे बड़े हैं। इनका आगे ओम नहीं है। इन तीनों गुणों ही में ओम रह जाता है और ये तीनों गुण 3 लोक में ही रह जाते हैं। 3 गुणों में तो 3 गुण है, 3 गुणों में त्रिलोकी है और 3 गुणों ही हम चक्कर काटते रहते हैं। तीर्थ व्रत है ये भी 3 गुणों में, जप तप है ये भी 3 गुणों में, होम यज्ञ है ये भी 3 गुणों में, पूजा पाठ ये भी 3 गुणों में। और ये हमारे स्थूल वेदों में है। सूक्ष्म वेद इससे आगे है। जब सतगुरु पा पहुंचोगे तब पता लगेगा आगे। और ये करनी का मार्ग, ये करनी का भेद है नहीं, बुद्धि विचार। बुद्धि छोड़ करनी करो तब पावे कुछ सार, कि तब कुछ सार मिल सकता। जब हम करनी करते करते आगे चले जाएंगे तब इन 3 गुणों में रहने आने तो एक पतिव्रता औरत बड़ी है, वो माता बड़ी है। इन तीनों देवतों तो हमारी माता अनसुईया बड़ी है। बताइए, जब तुम जिसको कहते हो कि रामचंद्र जी की मैं बड़ाई करता हूँ, आया संसार में, मगर उन्हें 5 दिन में पुल बांधा उस समंदर के ऊपर को, अगस्त मुनि 3 चड़ू भर की पी गया, तो कौन सा बड़ा होया? वो 3 चड़ू भर, थारे शास्त्रों का हवाला मांगता हूँ मैं तो आपके। वो 3 चड़ू भर की पी गया और उन्हें 5 दिन में पुल बांधा। कितनी दुनिया ने लायक करके ने। इसीलिए मैं उनकी बड़ी बड़ाई करता हूँ कि 3 चड़ू भर की पी गया। वो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं थे ने, वो मर्यादा को तोड़ गए थे। रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। सोचो मैं आप लोगों उनकी बड़ाई करता हूँ। इसीलिए मैं फिर बताता हूँ कि आप लोग अगर वो माता अनुसरण 6 महीने के बना दिए, किसके प्रताप से? पति भी पूरा हो तो पत्नी भी पूरी हो। और वो है तो हमारा आर्य धर्म है। उसी आर्य धर्म को लेकर मैं चलता हूँ आगे। और हमारे सनातनियों ने आर्य धर्म छोड़ दिया। आर्य धर्म के माने आप लोगों ने कि बाबाजियों की बुराई करो, ब्राह्मणों की बुराई करो, ये पाप गरड़ी खोटेर मारेगी, ऐसी बुराई करो, इनकी जाति पाति का खंडन करो। जाति तो मनु जी का आगे बनी है, पहली जाति नहीं थी। संत कहते जात नहीं जगदीश के, संता का भी ना, जो फंसा जात में रो 184 माँ। जात तो उस परमात्मा का नहीं तो संता का भी नहीं होती ने। हम जात कहते हैं जो खोटे कर्म करता हो शूद्र है और अच्छे कर्म करता हो ब्राह्मण है।
और पहले भी सत्संग किया था, ब्राह्मण वो जो ब्रह्म को पहचान लेता है। इसलिए साधन अभ्यास करके जब आगे चलता है तो गुरु की हद आगे जाके सतगुरु की हद में चला जाता है, और सतगुरु मिल जाता कब उन 3 गुणों तक आगे चला जाता है। आप फिर प्रश्न कर सकते हो 3 गुणों में 3 देवता, हाँ 3 देवता रहे 3 गुणों में, और 3 गुणों तो आगे जाना है, और उन 3 गुणों को छोड़ना पड़ता, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तो कहाँ जाना पड़ता, सार गुण में। एक प्रेमी कहता है तो हम तो 3 चीजों ने अमर मानते हैं, कौन सी अमर मानता, कि जीव ईश्वर प्रकृति तीनों अमर हैं। हम कहते हैं संत नहीं मानते, संत कहते हैं हम एक ही चीज को अमर मानते हैं, वो किसको, सतगुरु को। हम उस सतगुरु को अमर मानते हैं। वो सतगुरु है कौन, सतगुरु नाम है ज्ञान का, सतगुरु नाम है समझ का, सतगुरु नाम है विवेक का, और सतगुरु नाम है उस शब्द का। आप बड़े बड़े विद्वान बैठे में पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे सतगुरु ने कहा मेरा हाथ तेरी पीठ पर रहेगा, सत्संग करते रहना। उनकी दया तो मैं बोलता हूँ, वो एक तत्व किस तरह बना। तुम तो कहोगे तत्व 5, हाँ बिल्कुल भी 5 हैं। जब नीचे तो सुकड़ता पृथ्वी तत्व सुकड़ करके न, और जल तत्व में चला जाता, घुड़ जाता। पृथ्वी तत्व जीव कहाँ गए, और पृथ्वी तत्व घुड़ के न जल में मिल जाता है। फिर सुकड़ता जल तत्व सुकड़ करके न, और वो एक किसमें जाता, वो अग्नि तत्व में समा जाता। और पृथ्वी के जल के जानवर कहाँ गए, प्रलय होगी उनकी तो। और जब अग्नि तत्व सुकड़ करके न वायु तत्व में चला जाता, फिर तो सारे जानवर 3 तत्व खत्म हो गए, पृथ्वी के जल के अग्नि के। फिर क्या रहा, वायु तत्व रह गया, और वायु तत्व समट करके न और आकाश गुण में, आकाश में चला जाता है। 5 तत्व इस तरह, आकाश क्या में समाता, वो शब्द में समा जाता है। उस शब्द में हम एक तत्व मानते हैं। इसीलिए गुरु नानक साहब कहते, शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश, सगड़ी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटाछे। और महात्मा पलटू जी जलालपुर का बाणिया था, वो भी कहता, शब्द बबे की हंसा बेट, शब्द की डाल, शब्द ही ओढ़न, शब्द ही पैरण, शब्द ही शब्द आहार, निश्चिन रहो शब्द के घर में, शब्द ही गुरु हमार। और गरीबदास सुडानी वाले कहते, शब्द गुरु से चेला, और संतों ने दिया हिला। और स्वामी जी महाराज आगरा वाले कहते हैं, शब्द ने रची त्रिलोकी सारी, शब्द से माया फैली भारी, शब्द ने 7 दीप 9 खंड किए, शब्द ते चांद और सूरज भयेरी, शब्द ने अलख अगम किए, सारा पसारा शब्द का बता दिया। और एक महात्मा और भी कहते, शब्द का ताला, शब्द की कुंजी, शब्द की लगी जंजीरिया, और शब्द का बिस्तर, शब्द का ओढ़न, शब्द का पैरण, शब्द की चटक सुंदड़िया। कहते हैं, और शब्द स्वरूपी वहां सतगुरु मिल गया, मैं शीश चरणन में धरिया। और क्या वो कहते हैं कि मेरा सतगुरु जहां मिल जाता वह के हजारों सूरज आगे कलीस तरह कही से महात्मा ने। तो इसलिए सारा पसारा शब्द का से, उस शब्द को समझ गए तो तुम राधा स्वामी नाम को भी समझ गए। राधा स्वामी नाम को लुगाई मानस का नहीं है ने, राधा स्वामी नाम तो सुरत और शब्द का से। इसीलिए ओम भी शब्द का नाम है। ओम लफ्जों तो कहते तो वर्णात्मक है, जबान ते राधा स्वामी कहते वर्णात्मक है, जबान ते 5 नाम जपते वर्णात्मक, सौंग जपते वर्णात्मक, वो तो धुनी होती रहती है। और कैसी धुनी, धुनी हो मन मोमनी सुनते हैं बिन काना, धुनी हो मन मोमनी सुनते बिन काना। खोलो ब्रह्म द्वार को फिर आगे को जाना, के खोलो ब्रह्म द्वार फिर आगे को जाना। और एक महात्मा ने तरतीबार तो नहीं कहा ने, वो भी कभी थे, संत नहीं थे ने। उन्होंने कहा से कि मार्ग में क्या नटके तेरा सोन शिखर भरतार, किस तरह को ताल मर्दंग दुदुबी बाजे, मुरली बीन सितार, शंख गढ़ावड़ बीणा बाजे, न्यारी न्यारी तुतकार। मार्ग में क्या नटके तेरा सोन शिखर भरतार, रिम जम मेघा बरस, चम 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 चमकार, छम 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 चढ़ो गगन में जहाँ बह अमी जल धार। वह अमी जल धार बहती है, उसी धार को अमृत कहते हैं। सिखों में जो कहते अमृत छक लिया, वो अमृत सतलोक में छक्या जाता उर नहीं है ने।
अमर जिन छक लिया वो अमर हो जाता। इसीलिए मैं उस सतगुरु की बड़ाई करता हूँ। जिनको सतगुरु मिल जाता वो काल का कर्जा चूक जाता। उसको गुरु नानक साहब ने अमर छकड़ा कया से। और महात्मा वहां जाके अमर हो जाते। सतलोक तो नीचे नीचे जितने नाम है सब काल के हैं। और उन नामों तो बचने के लिए हमने उस देहधारी सतगुरु पूर्ण की ओट लेनी पड़ती है। वो सतगुरु धोखा नहीं करता ने, वो कहता अपना काम करो, अंतर में देखो। इसीलिए उन महात्मा ने कहा कि उस सतगुरु का कैसा रूप है और कैसा कि मार्ग में क्या नटके तेरा सोन शिखर भरतार, कि तेरा भरतार तो सोन शिखर में से, तो इस मार्ग में क्यों अटके से। और उस जगह क्या है, बिन नेत्र वो नेत्र भी नहीं, चांद सूरज जो चक्षु नहीं और न वस्तु साकार। सोचो के कहता कभी था कि चांद सूरज में चक्षु नहीं न वस्तु साकार, और कहन सुनन में आवे नहीं एक अलख निराधार। वो अलख निराधार है। और जहाँ पूछोगे जब पता मैं उसको सतगुरु कहता हूँ। अब इतनी बड़ी भारी गत है सतगुरु की। जब सतगुरु कब मिलेगा, गुरु तो आगे पूछोगे। जब सतखंड में पूछोगे सतगुरु मिल जाएगा। और सतगुरु मिलते फिर आगे कोशिश करते। मैं क्या बातें कही थी कि मैं उस संगत को बताना चाहता हूँ कि तत्व एक ही से। कौन सा तत्व है? वो शब्द। तत्व एक ही है, वो शब्द है सारी दुनिया की जान। उस शब्द में तो सब कुछ लकड़ाता है। आपको किस तरह लकड़ता, जैसे बिजली की धार आई हुई से, धार तो एक ही से, जैसा तुम लट्टू लगा लेते वैसा ही प्रकाश कर देती है। धार तो एक ही है। इसीलिए राधा स्वामी धाम से जो सुरत आई थी वह ठेके रस्ती हुई और वह धार तो एक ही थी। जब ये चोले के बीच आती है वह 3 गुण बना देती है, 5 तत्व कर लेती है, 10 इंद्रिय कर लेती है, 5 प्राण 5 उपप्राण बना लेती है, 25 प्रकृति बना लेती है और 4 अंतःकरण बना लेती है। इसीलिए कितना पसारा बना देती है। और ये मन राजा की 2 रानी भी बन जाती हैं, एक प्रवृत्ति एक निवृत्ति, और इनका परिवार भी बन जाता। जब वह सूरत खींच करके ने और अपने भंडार में चली जाती है, वो कहाँ गया वो सारा पसारा। सोतो उन ज्ञानियों तो पूछो पसारा कहाँ समा गया। वो सारा उस सूरत का ही पसारा था, सारा उस जीव का ही पसारा था, उस सारा उस चेतन शक्ति का पसारा था। और वह सारा उसके में समेट गया। जैसे सूरज छिपने थे सारी किरण उसमें छिप जाती है। इसीलिए जब तेल का टपके में रंग नहीं दिखाए, पानी पड़ती है कितने रंग प्रकट हो जाते। इसीलिए वह सूरज जब जामे बीच आती है तो कितने रंग प्रकट कर देती है। और वह जब सूरज सिमटती है तो एक ही रंग रह जाता है। इसीलिए संत महात्मा उसको एक ही तत्व बोलते हैं। आप प्रश्न कर सकते हो तो मुक्ति किसको कहते हैं? मैं कहता हूँ मुक्ति उसको कहते हैं जो दुखों सुखों तो छुटकारा मिल जाए। मेरे पास में काफी लोग आते हैं, वह शराब छोड़ देते हैं तो मुक्ति हो जाती है उनकी शराब की तरफ से। होका छोड़ दे, होका की तरफ तो मुक्ति हो जाती है, वो दुखों तो बच जाते। इसीलिए संत कहते मुक्ति कहते हैं आके दुखों तो छुटकारा मिल जाना। और दुखों तो छुटकारा कब मिलता है? वो अनादि मुक्ति में मिलता, मादी मुक्ति में नहीं मिलता न। इसीलिए सतगुरु तो आगे चलो और सतगुरु खोज करके सतगुरु तो भी आगे चल पड़ो, फिर वह मुक्ति अनादि मुक्ति मिल जाती है। मैं आप लोग पहले एक कल्प तक मुक्ति नहीं होती, वह स्वर्ग बैकुंठों में रहना पड़ता। ओम जिसको ब्रह्मा विष्णु के 10 अवतार इनकी पूजा करते उस लोक में ले जाए। जिनकी पूजा करोगे उसी लोक में ले जाएंगे वह, और उन तक न्यारा तो ले जा नहीं सकते ने। इसीलिए जिनकी तुम पूजा वहां जाओगे। एक महात्मा चरणदास जी कहते तुम जड़ी बूटियों को ज्यादा सेवक तो जड़ी बूटियों में जाओगे। अगर तुम किसकी पूजा वहां जाओगे। मैं ये बातें नहीं, मैं लोमश ऋषि की बातें बताता हूँ आप लोगों ने। घटरा में लोमश ऋषि ने अपने बाप तो प्रश्न किया कि पिताजी मुक्ति बताओ कौन सी है। जो बूझना चाहता हो तो तुलसी साहब ने लिखा घटरामण में मुक्ति कौन सी है। उन्होंने कहा बेटा मुक्ति तो मूर्ति पूजा में है। बोला पिताजी काफी वर्षों तक पूजी में पत्थर बना, मैंने मुक्ति बताइए। उनका बेटा मुक्ति गंगा में है। बोला काफी वर्षों तक पूजी में मगरमच्छ बना, ज्यादा बातें कहूं नहीं गाने, इतनियों में घबरा गए होगे। मगर ये भी तो लिखा तुम्हारे शास्त्रों में जहाँ आसर वहीं बासा।
मगर संत इसी की तो जड़ काटते हैं कि जहाँ आसार भाई बासा किसमें आशा रखो, चाह ना रखे कि राम नाम की सारे धोने धो देगी, इससे दूजी चाह ना सो तने दुनिया जान तक खो देगी। इले संत मत में चाह ना उस सतगुरु की रखते हैं, उस चेतन शक्ति की चाह ना रखते हैं। और वो सतगुरु कौन है मैं पहले बता गया, वो सतगुरु नाम है ज्ञान का, समझ का।